सरप्राइज ऑनलाइन लर्निंग सेंटर में आप लोग का स्वागत है। मैं हूं अंकित पांडे, आया हूं आपको पढ़ाने केमिस्ट्री। आप पढ़ रहे हैं इस समय वैद्युत रसायन, और आज हम बात करेंगे कि किसी धातु का मानक इलेक्ट्रोड विभव कैसे ज्ञात किया जाता है। अब तक की क्लास में हमने ईएमएफ के बारे में जाना कि ईएमएफ क्या होता है, और आज हम जानेंगे जो है कि किसी धातु का मानक इलेक्ट्रोड विभव कैसे ज्ञात करते हैं। किसी धातु का मानक इलेक्ट्रोड विभव कैसे ज्ञात करें, या सिंपल लैंग्वेज में इसे कहें कि मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना। तो मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना, ये हेडिंग होगी हमारी। तो जैसे कि अब तक आपने देखा कि दो इलेक्ट्रोडों को आपस में जोड़िए, दो इलेक्ट्रोडों को आपस में जोड़ दीजिए, और किसकी सहायता से, किसी वोल्ट मापी यंत्र द्वारा जोड़ दीजिए। वोल्ट मापी यंत्र एक मापांक देगा, उसको हम रीडिंग बोलते हैं, एक रीडिंग देगा, और ये रीडिंग किसे प्रदर्शित करेगा, ये रीडिंग प्रदर्शित करता है विद्युत वाहक बल को, विद्युत वाहक बल, यानी शॉर्ट फॉर्म में कहें ईएमएफ को। असल में ईएमएफ किसे प्रदर्शित करता है, ई कैथोड माइनस ई एनोड। अब ई कैथोड और ई एनोड, तो कैसे पता चलेगा इन दोनों इलेक्ट्रोडों में कौन कैथोड है और कौन एनोड है। तो जहां पर अपचयन होगा, यानी जहां पर धातु आयन धातु में कन्वर्ट होगा, जहां पर धातु आयन धातु में कन्वर्ट होगा, वो कैथोड होगा। एनोड कैसे पता चलेगा, तो जहां पर ऑक्सीकरण होगा, ऑक्सीकरण का मतलब जहां पे धातु जो है धातु आयन में कन्वर्ट होगा, वही किसको प्रदर्शित करेगा, एनोड को प्रदर्शित करेगा। तो इस तरीके से हमने ईएमएफ को जानकर रखा हुआ। ईएमएफ क्या बता रहा है, एक्चुअली में रीडिंग हमें यहां से भी मिल जा रही है, और रीडिंग हम कैलकुलेट भी कर लेंगे कि इसके ये कैथोड है, ये एनोड है, तो कैथोड के इलेक्ट्रोड विभव में से एनोड के इलेक्ट्रोड विभव को घटा दिया जाए। लेकिन अगर आपको मानक इलेक्ट्रोड विभव लेना है, तो वहां पे आपको एक धातु का इलेक्ट्रोड बनाना होगा, उस धातु का इलेक्ट्रोड जिसका हमें क्या करना है, मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना है, जिसका हमें मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना है, जिसका मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना है, उसका धातु इलेक्ट्रोड बनाइए। और दूसरा वाला हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड ले लीजिए। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड एक अलग से टॉपिक में हमने बताया हुआ था कि प्लेटिनम की तार की सहायता से हाइड्रोजन गैस को H2SO4 या किसी अम्ल के 1 मोलर सांद्रता में जब प्रवाहित करते हैं, तो वो पात्र मानक हाइड्रोजन का मानक इलेक्ट्रोड कहलाता है, और वहाँ जो विभवांतर स्थापित होता है उसे मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। असल में विभवांतर स्थापित होता ही नहीं, यानी कि मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान 0.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्राप्त होता है। अब इससे फायदा क्या हुआ, इससे फायदा ये हुआ कि रीडिंग हमारा देगा ही देगा, ये हमारा 0 है, तो इन दोनों का अंतर ही तो ईएमएफ होता है, वही तो रीडिंग देगा। तो इन दोनों का जो अंतर होगा वही ईएमएफ देगा, जबकि इन दोनों में से एक 0 है, तो दूसरे वाले का जो यक्स होगा वही तो रीडिंग आएगा। सवाल बस इतना कि वही तो रीडिंग होगा। और ऐसा ही करते करते हम लोग क्या करने लगते हैं, सभी धातुओं का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना शुरू कर देते हैं, या ज्ञात कर लेते हैं। यही प्रोसेस है, एकदम सिंपल सा प्रोसेस है कि एक को आप मानक इलेक्ट्रोड विभव ले लीजिए, एक वो धातु का इलेक्ट्रोड बनाइए जिसका आपको मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना है। दोनों का अंतर ईएमएफ होगा, और ईएमएफ आता है ई कैथोड माइनस ई एनोड से।
कैथोड कैसे और एनोड कैसे पता चलेगा, या इस पर डिपेंड करेगा कि सामने वाला जो इलेक्ट्रोड है यदि वो गल रहा है, यदि वो छड़ गल रहा है तो वो एनोड है, यदि वो छड़ गल रहा है तो एनोड है, यदि उस छड़ पर और धातु एकत्रित हो रही है तो वो कैथोड है। सिंपल तरीके से हम जो है इसमें वैल्यू पुट कर देंगे और अपने धातु का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात कर लेंगे, एकदम सिंपल तरीका। तो प्रोसेस पूरा समझ में आ ही गया होगा। हम इसको थ्योरेटिकल रूप से कैसे लिखेंगे आइए उस पर चर्चा कर लेते हैं। जैसे एग्जाम में अगर आ गया कि किसी धातु का मानक इलेक्ट्रोड विभव कैसे ज्ञात करें, इस पर टिप्पणी लिखिए या किसी प्रयोग के माध्यम से बताइए, तो लिखेंगे माना किसी यम धातु का मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना है। वैसे आपको पता होना चाहिए मानक इलेक्ट्रोड विभव को मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना है, ठीक। अतः इस धातु को एक मोलर सांद्रता वाले Mn प्लस के जलीय विलयन Mn प्लस के जलीय विलयन में डुबोकर एक इलेक्ट्रोड बना लेते हैं, एक इलेक्ट्रोड बना लेते तथा दूसरी ओर हाइड्रोजन मानक इलेक्ट्रोड, इसे हम SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHE भी कहते हैं, दूसरी ओर हाइड्रोजन मानक इलेक्ट्रोड तैयार रहता है, तैयार रखते तथा इन दोनों इलेक्ट्रोडों को एक विद्युत मापी यंत्र, वैसे जनरली हम क्या लेंगे वोल्ट मापी यंत्र, ध्यान दीजिएगा वोल्ट मापी द्वारा जोड़ लेते हैं, ठीक। अच्छा ये करके भी हम देख लेते हैं, इसको बना लेते हैं जगह पे। ये हमारा वो धातु है जिसका हमें ज्ञात करना है, और इसको हम जो है किसमें प्लेटिनम का जो है एक तार की सहायता से, और उसका जो प्लेट होगा प्लेटिनम का इस तरीके से आया होगा, इसके बारे में आप लोग जानते ही हैं। और इसकी सहायता यहाँ से हम क्या करेंगे, इसमें जो है हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करने के लिए यहाँ से हम क्या करेंगे हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करेंगे, और ये हमारा एक मोलर H प्लस है। H प्लस के साथ कुछ भी हो सकता है, HCl H2SO4 कुछ भी हो सकता है। अब इसको क्या करेंगे हम जो है इसे किसी वोल्ट मापी यंत्र द्वारा इस प्लेटिनम की तार को जोड़ देंगे। ये हमारा वो धातु है जिसका हमें याद करना है, इसकी सांद्रता 1 मोलर Mn प्लस है। ध्यान दीजिएगा वहाँ पे क्या है Mn प्लस। आगे लिखेंगे अगले तीर से, इस प्रकार विद्युत मापी यंत्र एक मापांक देता है, मापांक यानी रीडिंग, मापांक देता है
जो ईएमएफ को प्रदर्शित करता है। वास्तव में यहाँ पे आगे हम लिखेंगे क्या, वास्तव में ईएमएफ हमारा क्या है, ईएमएफ ई कैथोड माइनस ई एनोड। ध्यान दीजिएगा, आज एक बहुत ही मजे की बात बता रहा हूं मैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि देखिए इसमें से कौन कैथोड कौन एनोड होगा, तो मैं आपको बताता हूं 90% चांस है, ये 2 रुपए में लिख लीजिएगा, 90% चांस है कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड, जो 90% चांस है कि वो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड हमेशा कैथोड होगा। क्या होगा, हमेशा कैथोड होगा। 90% चांस है। 10% चांस है कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड एनोड हो। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड क्या हो, एनोड हो। कितना प्रतिशत चांस है, 10%। वैसे जनरली सभी के लिए कैथोड हाइड्रोजन जो है वो क्या होगा, हाइड्रोजन एक कैथोड का कार्य करेगा, कैथोड का कार्य करेगा। किंतु कुहापा के लिए हाइड्रोजन एक एनोड होगा। क्या होगा, हाइड्रोजन एक एनोड होगा। अच्छा, ये एनोड कैथोड का तात्पर्य है कि आप कोई भी धातु ले लीजिए, उसके सापेक्ष हाइड्रोजन कैथोड होगा। इसका तात्पर्य यह है कि सामने वाला जो होगा वही उसी का इलेक्ट्रोड गलेगा। ये ध्यान दीजिएगा, सामने वाले का इलेक्ट्रोड गलेगा। कैथोड होने का तात्पर्य यह है कि वो अपचयित होगा, और अपचयित होगा किस में, या ये हम आपको बता रहे हैं, अपचयित या हाइड्रोजन होगा। सामने वाला क्या होगा, ऑक्सीकृत होगा, क्योंकि अगर हाइड्रोजन कैथोड होगा तो सामने वाला क्या होगा, एनोड होगा। सामने वाला अगर एनोड हुआ, देखिए सामने वाला अगर एनोड हुआ तो एनोड पर क्या होता है, एन ऑक्सीडेशन, यानी कि ऑक्सीकरण होगा। ऑक्सीकरण कैसे होगा, धातु जो है गल के Mn+ यानी इलेक्ट्रॉन त्याग के Mn+ बनाएगा, यानी कि ये धातु जो रॉड है वो धीरे धीरे गलना शुरू हो जाएगा इसकी सहायता से। यानी सीधी सी बात है, बहुत सारे इलेक्ट्रोड हाइड्रोजन के सामने गलना प्रारंभ कर देते हैं। केवल कुहापा को छोड़कर यही लोग गलते नहीं हैं, ये लोग एक्चुअली में और बढ़ने लगते हैं किसके सापेक्ष, हाइड्रोजन गैस के सापेक्ष। यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। अब सवाल उठता है ये कुहापा कौन है, तो कु मतलब कापर, H मतलब मरकरी, A मतलब Ag, P मतलब Pt और A मतलब Au। ये कुहापा है कापर, मरकरी, सिल्वर, प्लेटिनम और गोल्ड। ये 5 लोग ऐसे हैं जो हाइड्रोजन के सामने और बढ़ने लगते हैं, यानी कैथोड प्रदर्शित करते हैं, उस समय हाइड्रोजन एनोड हो जाता है। बाकी सबके केस में जो है धातु क्या होगा, एनोड होगा, और हाइड्रोजन हमेशा क्या होगा, कैथोड होगा। तो हमने कहा कि यदि, अब इसके बाद से शुरू कर दे, यदि ई कैथोड, यदि हाइड्रोजन एक कैथोड है तो ई कैथोड क्या होगा, ई कैथोड बराबर 0.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या होगा, 0.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या जिस भी मात्रक में आपने लिया हुआ है। तो हमने क्या किया कि भाई एक धातु का इलेक्ट्रोड लिया और एक मानक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड लिया, दोनों को विद्युत मापी यंत्र द्वारा हमने जोड़ दिया, और विद्युत मापी यंत्र ने अब एक रीडिंग दिया। विद्युत मापी यंत्र ने अब हमें क्या दिया, एक रीडिंग दिया। तो इसके बाद हम लिखेंगे कि इस प्रकार यदि मापांक यक्स, मापांक क्या प्राप्त हुआ, यक्स प्राप्त हुआ हो
मान लेते हैं कि दिया, उसने कुछ रीडिंग दिया। तो अब हमें क्या करना है, और यहाँ पे हमें पता चला कि एनोड वह धातु है जिसका मानक इलेक्ट्रोड विभव हमें ज्ञात करना है। तो एनोड वह धातु है जिसका मानक इलेक्ट्रोड विभव हमें ज्ञात करना है, और हमें ये यक्स रीडिंग मिल गई। एनोड हमें खुद ज्ञात ही करना है। कैथोड क्या आ गया, ऑलरेडी 0 0 आ गया। तो देखते हैं ई एनोड क्या प्राप्त हुआ। तो ई एम एफ यक्स बराबर 0.00 माइनस ई एनोड। अब इसको आप रीडिंग कर लेंगे तो ई एनोड बराबर आएगा आपका माइनस यक्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ई एनोड हमारा क्या आएगा, माइनस यक्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कब आएगा, जब हाइड्रोजन एक कैथोड होगा तब हमारा एनोड माइनस यक्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। इसका तात्पर्य यह है कि जो रीडिंग प्राप्त होगी उसके आगे माइनस का साइन लगा देंगे तो वही हमारा धातु का क्या हो जाएगा, मानक इलेक्ट्रोड विभव हो जाएगा। वही माइनस साइन अगर हमने आगे लगा दिया, जैसे अब हम एग्जांपल लेंगे, समझ तो गए होंगे आप लोग। यहाँ पे हम लिख लेते हैं जैसे Zn इलेक्ट्रोड का विद्युत मापी का मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करें, ये सवाल है। अब हमारा ये सवाल है कि Zn का मानक इलेक्ट्रोड विभव हमें ज्ञात करना है। तो हम वही कि Zn के इलेक्ट्रोड को ZnSO4 की 1 मोलर सांद्रता में और उसके सामने हाइड्रोजन का मानक इलेक्ट्रोड विभव जोड़ दिया गया तो पाया गया कि EMF यानी जो परिपथ द्वारा विभवांतर मिला है वो EMF आया प्लस ही में आएगा, क्योंकि उसका तो प्लस माइनस होता नहीं, 0.74 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर जो EMF आया, विद्युत वाहक बल 0.74 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया, तो बताइए Zn का मानक इलेक्ट्रोड विभव कितना होगा। तो सिंपल है, हम क्या कर देंगे, हम जानते हैं EMF बराबर E कैथोड माइनस E एनोड। अब ये Zn तो कुहापा में आता नहीं, तो ये क्या कार्य करेगा, ये कार्य करेगा एनोड का, और कैथोड कौन होगा, हाइड्रोजन। EMF आया है 0.74, कैथोड 0.0 इलेक्ट्रॉन की हाइड्रोजन का होता ही है। ई एनोड हमें ज्ञात करना है, और ई एनोड हमारा आ गया कितना, माइनस 0.74। एकदम सिंपल तरीका है। अगर अब स्थिति बनती है कि यदि हाइड्रोजन एक एनोड हो जाए, तो वो धातु क्या हो जाएगा, कैथोड हो जाएगा। एनोड की जगह 0 रखेंगे, कैथोड की वैल्यू उसी के बराबर होगी जो कि EMF आएगा, प्लस साइन में ही आएगा। देख लीजिए आप एक्सपेरिमेंटली यहाँ पे ध्यान दे सकते हैं कि अगर हाइड्रोजन, अब हम यहाँ से कुछ बदल दे रहे हैं, यदि हाइड्रोजन एक एनोड है तो ई एनोड हमारा क्या हो जाएगा, सुनिए। तो कैथोड कौन होगा, वह धातु जिसका हमें रीडिंग ज्ञात करना। तो यहाँ से अब हमारा रीडिंग अगर यक्स आया है तो ई कैथोड को हमें ज्ञात ही करना है, और ई एनोड 0.00 आया है, यानी ई कैथोड हमारा क्या होगा, वही होगा जो EMF आया। तो उसके साइन में चेंज नहीं करेंगे, उसका साइन बदलेंगे नहीं। किस परिस्थिति में, जब हाइड्रोजन एनोड का कार्य करेगा और वो जो है कैथोड का कार्य करेगा, तो कैथोड बदला नहीं जाएगा। किस स्थिति में, कुहापा की स्थिति में। जैसे आपसे पूछा गया, जैसे कॉपर इलेक्ट्रोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करिए और EMF में रीडिंग आपको मिली है 0.36 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस स्थिति में हम कैसे ज्ञात करेंगे, EMF बराबर E कैथोड माइनस E एनोड, और जो हमारा E कैथोड है वो हमें ज्ञात करना है, और E एनोड 0.00 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। 0 घट जाएगा, कोई मतलब ही नहीं। E कैथोड हमारा प्लस में ही आएगा, 0. कितना था, 36। इस तरीके से आप इजी तरीके से
लिख सकते हैं कि मानक धातु का मानक इलेक्ट्रोड विभव कैसे ज्ञात करें। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छे से समझ में आ ही गया होगा। आज के लिए बस इतना ही। आगे कल टेक केयर, ऑल द बेस्ट।